दोस्तों, मैं विद्या भास्कर। आज हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं सब इंस्पेक्टर एसआई के बारे में। ठीक है, तो पहले जानकारी कर लेते हैं इसमें कि सब इंस्पेक्टर एसआई की क्या जानकारी होनी चाहिए, हमें क्या इनका काम होता है। ठीक है, यह पुलिस विभाग का महत्वपूर्ण अधिकारी होता है। ठीक है, जो सब इंस्पेक्टर होता है यानी कि एसआई जो होता है वह यह पुलिस विभाग का महत्वपूर्ण अधिकारी होता है। यह थाने में की जाने वाली जांच और टीम की कमान संभालता है। ठीक है, जांच की या फिर जांच या टीम की कमान संभालता है कौन? सब इंस्पेक्टर एसआई। ठीक है, अब इसमें देखते हैं दोस्तों कि आप लोगों को इस पेपर में क्या क्या विषय पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो विषय है हमारा सामान्य ज्ञान, गणित और रीजनिंग और हिंदी। ठीक है, हिंदी या फिर अंग्रेजी, इन दोनों में से आप कोई भी एक सब्जेक्ट ले सकते हो। तो सामान्य ज्ञान में आप लोगों को जो पढ़ना पड़ेगा दोस्तों, देखते हैं तो वह है भारतीय इतिहास है, भारतीय संविधान हो गया हमारा। ठीक है, भूगोल हो गया, अर्थशास्त्र हो गया और करंट अफेयर्स हो गया। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं गणित में कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो गणित जो है दोस्तों आपको 10वीं और 12वीं स्तर का पूछा जाता है। इसमें आपको जो पढ़ना पड़ेगा चैप्टर वो है प्रतिशत, औसत, लाभ हानि और समय और कार्य हो गया या फिर दूरी हो गई। ठीक है, और इसमें चैप्टर जो बचा है वो अनुपात हो गया। ये हो गया हमारा गणित का। उसके बाद देखते हैं रीजनिंग में। रीजनिंग में आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे। तो रीजनिंग में हो गया आपको कोडिंग डिकोडिंग हो गया। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, दिशा ज्ञान हो गया हमारा, रक्त संबंध हो गया हमारा और श्रृंखला हो गया। तो ये हो गया हमारा रीजनिंग का चैप्टर। अब देखते हैं हिंदी में। ठीक है, हिंदी या फिर अंग्रेजी, आप दोनों में से एक सब्जेक्ट ले सकते हो। तो हम यहाँ पर हिंदी का देखते हैं कि हिंदी में आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे। आपका हो गया व्याकरण, निबंध पत्र लेखन। कुछ राज्यों में ये दोस्तों पूछा जाता है। ठीक है, निबंध पत्र लेखन जो है ये कुछ ही राज्यों में पूछा जाता है और इसमें जो पढ़ना पड़ेगा वाक्य सुधार पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इतने चैप्टर आपको हिंदी में पढ़ने पड़ेंगे। अब देखते हैं दोस्तों इसमें आगे देखते हैं इसकी योग्यता क्या होनी चाहिए। तो योग्यता जो होनी चाहिए यानी कि सब इंस्पेक्टर एसआई की जॉब के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, इसमें देखते हैं योग्यता क्या होनी चाहिए यानी कि क्वालिफिकेशन आपका क्या होना चाहिए। तो आप ग्रेजुएशन पास हो, जैसे बीए बीएससी। ठीक है, ये आप ये पास हो, बीए हो गया, बीएससी हो गया, बीकॉम हो गया आदि यहाँ पर हमने लिखा भी है। तो ग्रेजुएशन आप पास हो। उसके बाद है उम्र लगभग आप लोगों की होनी चाहिए वो 21 से 28 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, इसमें क्या है दोस्तों, राज्य अनुसार अलग अलग आरक्षण में जो है छूट भी मिल जाती है। ठीक है, राज्य अनुसार अलग आरक्षण में छूट भी मिल जाती है। आगे देखते हैं दोस्तों, आप भारत के जो है नागरिक हो, भारतीय नागरिक हो आप। आगे देखते हैं इसमें जो कानून बहुत जरूरी होता है दोस्तों, क्या है दोस्तों इसमें देखते हैं तो इसमें है इंडियन पेनल कोड। ठीक है, आगे है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोड्यूसर। ठीक है, आगे है यहाँ पर इंडियन एविडेंस एक्ट। ये सब जो है कानून बहुत जरूरी है यानी कि आप लोगों को जानना जरूरी है ये कानून के बारे में। आगे देखते हैं यहाँ पर फिजिकल टेस्ट यानी कि सामान्य मानक क्या होना चाहिए आप लोगों का। तो पहले देखते हैं इसमें दोस्तों देखते हैं पुरुष और महिला दोनों लोग का होता है। तो पहले देखते हैं हम पुरुष का। ठीक है, तो पुरुष में देखते हैं दौड़ लगभग इनका जो है 4.8 से 5 किलोमीटर तक होता है और लंबाई देखते हैं इसमें लंबाई लगभग 168 सेंटीमीटर। ठीक है, अब महिला का देखते हैं दोस्तों दौड़ लगभग 2.4 किलोमीटर और लंबाई इसमें है दोस्तों लगभग 152 से 155 सेंटीमीटर। इसमें क्या है दोस्तों, राज्य अनुसार बदल भी सकता है। आगे देखते हैं तो एसआई की अलग अलग पोस्ट यानी कि जॉब के प्रकार। ठीक है, एसआई में दोस्तों जो है अलग अलग जॉब भी होते हैं, अलग अलग प्रकार के जॉब होते हैं। कौन कौन से होते हैं देखते हैं। तो पहला है हमारा सिविल पुलिस एसआई हो गया, दूसरा है हमारा ट्रैफिक एसआई, तीसरा है हमारा क्राइम ब्रांच एसआई, चौथा है हमारा साइबर सेल एसआई, पांचवा है हमारा महिला एसआई, छठा है हमारा पीएसी। ठीक है, अर्बन एसआई और सातवां है हमारा रेलवे एसआई। ठीक है, रेलवे एसआई जीआरपी। तो ये हो गए हमारे एसआई के जो जॉब प्रकार यानी कि जॉब होते हैं, जितने प्रकार के जॉब इसमें मिल सकते हैं आपको एसआई में वो है इतने। ठीक है, अब आगे देखते हैं दोस्तों केंद्रीय बलों में एसआई। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं तो केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल। ठीक है, सीएपीएफ में एसआई की भर्ती
जो होती है वो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ठीक है, कमीशन एसएससी सीपीओ एग्जाम से होती है। इसकी पोस्ट जो होती है दोस्तों देखते हैं तो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ठीक है, सीआरपीएफ। और दूसरा है पोस्ट जो है वो है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बीएसएफ, ठीक है। और तीसरा पोस्ट है वो है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, सीआईएसएफ। आगे है जो अगला पोस्ट है हमारा वो है तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, आईटीबीपी, ठीक है। तो ये इसकी पोस्ट हो गई, ठीक है। केंद्रीय बलों में एसआई बनने की जो पोस्ट होती है ये इसकी पोस्ट हो गई। और सिलेक्शन कैसे होता है यानी कि एग्जाम कैसे होता है यहाँ पर देखा हमने। अब देखते हैं इसकी जो चयन प्रक्रिया होती है तो कैसी होती है। तो चयन प्रक्रिया में आपकी लिखित परीक्षा होगी, लिखित परीक्षा होती है। और इसमें प्री मेंस, कुछ राज्यों में प्री मेंस भी दिया जाता है, ठीक है, प्री मेंस के द्वारा भी परीक्षा ली जाती है। आगे है फिजिकल टेस्ट, ठीक है, फिजिकल टेस्ट हो गया और मेडिकल टेस्ट हो गया आपका। और आगे है इंटरव्यू, कुछ भर्तियों में इंटरव्यू ली जाती है, ठीक है। और आगे है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया। तो ये होता है केंद्रीय बलों में एसआई में, ठीक है, एसआई के बारे में जानकारी हो गई। अगर अब देखते हैं दोस्तों आगे सिविल पुलिस एसआई के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो सिविल पुलिस एसआई की जानकारी देखते हैं। तो इसमें सिविल पुलिस एसआई थाने में मुख्य जांच अधिकारी होता है। यह कानून व्यवस्था संभालता है, ठीक है, और अपराधों की जांच करता है। अब देखते हैं सिविल पुलिस एसआई का काम क्या होता है दोस्तों। तो सिविल पुलिस एसआई का काम होता है एफआईआर दर्ज करना हो गया, ठीक है, केस की जांच करना हो गया, गवाहों से पूछताछ करना हो गया, अपराधियों की गिरफ्तारी हो गई, ठीक है, चार्ज शीट की तैयारी करना हो गया इनका, ठीक है, कोर्ट में केस प्रस्तुत करना हो गया, ठीक है, थाने की टीम को निर्देश देना हो गया। ये सब काम होता है सिविल पुलिस एसआई का, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों इसमें योग्यता क्या क्या होनी चाहिए। तो सिविल पुलिस एसआई में योग्यता देखते हैं यानी कि क्वालिफिकेशन। तो ग्रेजुएशन पास हो आप, ठीक है, ग्रेजुएशन पास हो आप किसी भी सब्जेक्ट से पास हो, बस ग्रेजुएशन आप पास होना चाहिए, ठीक है। इसमें उम्र लगभग देखते हैं इसमें दोस्तों तो 21 से 28 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। राज्य अनुसार अलग आरक्षण में छूट भी मिल जाता है, अलग आरक्षण में छूट भी मिल जाता है। और आगे है दोस्तों आप भारतीय नागरिक भी हो। अगर आगे देखते हैं दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं, मान लेते हैं अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो भर्ती कराता है कौन, देखते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्वायरमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड कराता है, ठीक है। अब विषय देखते हैं दोस्तों, इसमें सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं। तो सब्जेक्ट हमारे इसमें भी सेम होते हैं दोस्तों, सब में सब्जेक्ट हमारे सेम ही है। जैसे सामान्य ज्ञान हो गया, गणित हो गया, रीजनिंग हो गया, हिंदी और अंग्रेजी हो गई, ठीक है। हिंदी अंग्रेजी में से आपको एक सब्जेक्ट चुनना पड़ता है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं सामान्य ज्ञान में आपको क्या क्या पढ़ना पड़ता है। हमने पहले आगे भी बता दिया है कि आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने पड़ते हैं सामान्य ज्ञान में। सेम वही चैप्टर इसमें भी रहेंगे, फिर भी एक बार मैं बता दे रही हूँ आपको। सामान्य ज्ञान में आपको पढ़ना पड़ेगा भारतीय इतिहास हो गया, भारतीय संविधान हो गया, भूगोल हो गया, अर्थशास्त्र हो गया और करंट अफेयर्स हो गया, ठीक है। ये हो गया हमारा सामान्य ज्ञान में जो पढ़ना है आपको। अब देखते हैं गणित में। गणित में दोस्तों आपको 10वीं और 12वीं स्तर का पूछा जाता है। इसमें आपको चैप्टर पढ़ना है, प्रतिशत हो गया, औसत हो गया, लाभ हानि हो गई, समय और कार्य यानी कि समय और दूरी हो गया, अनुपात हो गया। ये हमारा हो गया मैथ का चैप्टर, ठीक है। अब देखते हैं रीजनिंग में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो रीजनिंग में आपको पढ़ना है कोडिंग डिकोडिंग पढ़ना है, दिशा ज्ञान पढ़ना है, रक्त संबंध पढ़ना है और श्रृंखला पढ़ना है, ठीक है। ये हमारा रीजनिंग का हो गया। हिंदी और अंग्रेजी में से दोनों सब्जेक्ट में से हमने हिंदी का सब्जेक्ट देखते हैं, हिंदी का सब्जेक्ट देखते हैं। इसमें चैप्टर आपको कौन कौन से पढ़ने पड़ेंगे। तो व्याकरण हो गया, ठीक है। निबंध पत्र लेखन जो है दोस्तों ये कुछ राज्यों में ही पूछा जाता है। आगे है वाक्य सुधार हो गया, हिंदी में हो गया शब्द भंडार हो गया, ठीक है। तो ये सब हिंदी में आपको पढ़ने पड़ेंगे। इसमें सेम जो है सब्जेक्ट सेम ही रहता है, एकदम चैप्टर भी सेम ही रहता है। आगे देखते हैं इसमें कानून की जानकारी जो होनी चाहिए दोस्तों, ये बहुत जरूरी है। जो सिविल एसआई को इन कानूनों की अच्छी समझ होनी चाहिए। हमने लिख भी दिया है यहाँ पर कि जो सिविल एसआई होते हैं वो कानून की जानकारी उनको बेहतर ढंग से होनी चाहिए, यानी कि बहुत ही अच्छी समझ होनी चाहिए इस पे। और आगे देखते हैं इसमें तो जो जानकारी होनी चाहिए वो भी सेम ही दोस्तों सेम ही है। आगे हमने अभी बताया है वीडियो में
फिर भी यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। इंडियन पैनल कोड हो गया, ठीक है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोड्यूसर हो गया हमारा, और यहाँ पर इंडियन एविडेंस एक्ट हो गया, ठीक है। तो ये कानून की जानकारी हो गई जो कि सिविल एसआई को जाननी चाहिए। और फिजिकल टेस्ट देखते हैं तो सामान्य मानक जो है वो पुरुष और महिलाओं का दोनों लोगों का होता है। तो पुरुष का देखते हैं, जो दौड़ होती है दोस्तों लगभग वो 4.8 से 5 किलोमीटर तक होती है, और लंबाई जो होती है लगभग लंबाई 168 सेंटीमीटर होती है। महिलाओं का देखते हैं दोस्तों, तो महिला का जो होता है दौड़ लगभग 2.4 किलोमीटर होता है, लंबाई लगभग 152 से 155 सेंटीमीटर तक होती है। ये दोस्तों नियम राज्य अनुसार बदल सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं चयन प्रक्रिया। चयन प्रक्रिया में आपकी लिखित परीक्षा होती है, लिखित परीक्षा होती है, इसमें प्री और मेंस कुछ राज्यों में पेपर में लिया जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं फिजिकल टेस्ट। फिजिकल टेस्ट में पीईटी और पीएसटी होते हैं, ठीक है। आगे ही मेडिकल टेस्ट हो गया आपका, और आगे इंटरव्यू कुछ भर्तियों में पूछा जाता है, यानी कि इंटरव्यू लिया जाता है। आगे ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया। यहाँ पर दोस्तों प्रमोशन देखते हैं। अगर आपका प्रमोशन होता है तो पहले आप एसआई हैं, एसआई से इंस्पेक्टर में जाएंगे, इंस्पेक्टर से डीएसपी में, या फिर डीएसपी और एसीपी में जाएंगे। इसके बाद आपको पोस्टिंग होगी तो एसपी में जाएंगे, ठीक है। सेवा और परीक्षा के आधार पर आपका होगा। देखते हैं दोस्तों ट्रैफिक एसआई के बारे में, ठीक है। तो ट्रैफिक एसआई के बारे में देखते हैं, तो इसमें जानकारी देखते हैं। पहले शहर हो या फिर जिले में, ठीक है, शहर या फिर जिले में ट्रैफिक व्यवस्था का प्रभारी अधिकारी होता है, ठीक है, ट्रैफिक एसआई अधिकारी होता है, या ट्रैफिक कांस्टेबल या फिर हेड कांस्टेबल की टीम को लीड करता है, ठीक है, और सड़क सुरक्षा लागू करता है। इनका काम होता है प्रमुख चौराहों रोड पर ट्रैफिक प्लान बनाना, जाम की स्थिति में रूट डायवर्जन करना, नियम तोड़ने वालों पर चालान, कानूनी कार्रवाई करना, सड़क दुर्घटना की प्राथमिक जांच, ठीक है, वीआईपी मूवमेंट में ट्रैफिक मैनेजमेंट, ठीक है, जैसे हो गया मैनेजमेंट अभियान, जैसे हो गया जागरूकता अभियान हो गया, जैसे हेलमेट हो गया, सीट बेल्ट हो गया, ठीक है, ओवर स्पीडिंग हो गई। तो ये सब इनका काम होता है, किसका, ट्रैफिक एसआई का काम होता है। आगे देखते हैं दोस्तों इसमें योग्यता क्या होनी चाहिए ट्रैफिक एसआई में। तो ट्रैफिक एसआई में जो योग्यता होनी चाहिए वो सेम ही है दोस्तों, यहाँ पर हमने सेम लिखा भी है। तो देख लेते हैं यहाँ पर जो योग्यता होनी चाहिए वो ग्रेजुएशन आप पास हो, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट से आप पास हो, उम्र आपकी 21 से 28 वर्ष होनी चाहिए। राज्य अनुसार अलग आरक्षण में छूट भी मिल जाता है, और भारतीय नागरिक हो आप, ठीक है। यहाँ पर अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो भर्ती कौन कराता है, उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्वायरमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड कराता है, ठीक है। और विषय देखते हैं दोस्तों, तो हम यहाँ पर ट्रैफिक एसआई की बात कर रहे हैं। योग्यता हमने देखी, ठीक है, योग्यता सेम ही है, और विषय देखते हैं, विषय भी सेम है। आपका सब्जेक्ट 4 है, कौन कौन सा है, हमारा सामान्य ज्ञान है, ठीक है, मैथ है, रीजनिंग है, यानी कि सामान्य ज्ञान है, गणित है, रीजनिंग है, और आपका हिंदी हो गया और अंग्रेजी हो गया। हिंदी और अंग्रेजी में से आपको एक सब्जेक्ट चुनना पड़ता है, या फिर आप अंग्रेजी लीजिए या फिर आप हिंदी लीजिए, ठीक है। तो सामान्य ज्ञान में आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे हमने अभी आगे बताया है, सब्जेक्ट भी बताया और चैप्टर भी बताया, सेम टू सेम ही रहेंगे दोस्तों। इसमें भी फिर भी एक बार हम सुन लेते हैं। तो सामान्य ज्ञान में आपका जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा भारतीय इतिहास हो गया, भारतीय संविधान हो गया, भूगोल हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, ठीक है, करंट अफेयर्स हो गया, ये सब हो गया हमारा सामान्य ज्ञान में, ठीक है। अब देखते हैं गणित में जो दोस्तों 10वें और 12वें स्तर का आता है। इसमें देखते हैं चैप्टर कौन कौन से पढ़ने पड़ेंगे आपको। तो पढ़ने पड़ेंगे आपको प्रतिशत हो गया, औसत हो गया, लाभ हानि होगी, समय और कार्य यानी कि समय और दूरी हो गया, आपका अनुपात हो गया। तो ये आपको मैथ में पढ़ना पड़ेगा। और रीजनिंग में जो पढ़ना पड़ेगा दोस्तों आपको वो है कोडिंग डिकोडिंग हो गया, दिशा ज्ञान हो गया, रक्त संबंध हो गया और श्रृंखला हो गया, ठीक है। ये हमारा रीजनिंग में आपको चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। और हिंदी और अंग्रेजी में से दोस्तों हमने हिंदी का चैप्टर लिया है। हिंदी के सब्जेक्ट में आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा वो है व्याकरण हो गया आपका, ठीक है, व्याकरण हो गया, वाक्य सुधार हो गया, शब्द भंडार हो गया, और निबंध पत्र लेखन भी कुछ राज्यों में पूछा जाता है दोस्तों। ये हमारा हिंदी का हो गया, ठीक है। तो इसमें विषय भी सेम है ट्रैफिक एसआई में। अब देखते हैं ट्रैफिक कानून के बारे में, ठीक है, जो कि बहुत जरूरी होता है। यहाँ पर लिखा है हमने, तो
मोटर, यहाँ पर मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988, ठीक है। और आगे है सड़क संकेत हो गया हमारा, आगे है चालान प्रक्रिया, ई चालान सिस्टम हो गया हमारा, ठीक है। ये तो हो गया ट्रैफिक कानून के बारे में जानकारी थी जो बहुत जरूरी, ठीक है। आगे देखते हैं फिजिकल टेस्ट सेम है दोस्तों, यहाँ पर जो हमने देखा अभी फिजिकल टेस्ट, तो ट्रैफिक एसआई में भी आपका फिजिकल टेस्ट सेम ही है, पुरुष और महिला का दोनों लोगों का, ठीक है। यहाँ पर फिर भी देख लेते हैं हम फिजिकल टेस्ट। पुरुष का दौड़ जो है लगभग 4.8 से 5 किलोमीटर, ठीक है। और लंबाई जो है 168 सेंटीमीटर। महिला का होना चाहिए दोस्तों दौड़ लगभग 2.4 किलोमीटर, लंबाई लगभग 152 से 155 सेंटीमीटर, ठीक है। ये ट्रैफिक एसआई में भी जो है दोस्तों आपका फिजिकल टेस्ट भी सेम है, यहाँ पर सेम इसलिए हमने लिख दिया है। आगे देखते हैं चयन प्रक्रिया। यहाँ पर चयन प्रक्रिया में भी हमने सेम लिखा है क्योंकि चयन प्रक्रिया भी आपकी सेम ही होती है, ठीक है। यहाँ पर लिखित परीक्षा, प्री मेंस कुछ राज्यों में पूछा जाता है, फिजिकल टेस्ट होता है, मेडिकल टेस्ट होता है, इंटरव्यू कुछ भर्तियों में पूछा जाता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, ठीक है। तो ये हमारी चयन प्रक्रिया हो गई। प्रमोशन भी दोस्तों आपका सेम ही होता है, यहाँ पर हमने लिख भी दिया है सेम। यहाँ पर प्रमोशन हमने लिखा है एसआई से आप इंस्पेक्टर बनेंगे, इंस्पेक्टर से आपका प्रमोशन होगा तो डीएसपी और एसीपी बनेंगे, इसके बाद आपका प्रमोशन हुआ तो एसपी बनेंगे, ठीक है। सेवा और परीक्षा के आधार पर होता है। तो ये हो गया हमारा ट्रैफिक एसआई के बारे में। आगे देखते हैं दोस्तों, अब तीसरा है हमारा क्राइम ब्रांच एसआई के बारे में, ठीक है। तो क्राइम ब्रांच एसआई के बारे में देखते हैं, तो इसमें पहले जानकारी लेते हैं। तो क्राइम ब्रांच एसआई जो है यह गंभीर और संगठित अपराधों की जांच करता है और थाने के सिविल एसआई से अलग होकर विशेष मामलों जैसे मर्डर, लूट, गैंग, साइबर फ्रॉड लिंक पर काम करता है, ठीक है। पर जांच करता है या काम करता है। अब इनका काम देखते हैं दोस्तों क्या होता है। क्राइम ब्रांच एसआई का जो काम होता है वो हत्या, डकैती, अपहरण जैसे गंभीर मामलों की जांच करना होता है। गैंग संगठित अपराध पर सबूत जुटाना हो गया, ठीक है। और डिजिटल फॉरेंसिक सबूत जुटाने में टीम लीड करना हो गया। आरोपियों से पूछताछ और गिरफ्तारी हो गया। केस डायरी व चार्जशीट तैयार करना हो गया, ठीक है। कोर्ट में केस प्रस्तुत करना हो गया और कभी कभी सादे कपड़ों में ऑपरेशन भी, ये सब काम इनका होता है। किसका? क्राइम ब्रांच एसआई का। आगे देखते हैं दोस्तों, जो योग्यता होती है यहाँ पर, तो जो योग्यता होती है दोस्तों वो हमने योग्यता और जो भी यहाँ पर चीजें हमने शॉर्ट में लिखी है वो सब आगे हमने वीडियो में डिटेल में बताई है। जैसे योग्यता हो गया तो योग्यता सेम ही है, ठीक है, इसलिए हमने इसको डिटेल में नहीं लिखा, ना ही बता रहे हैं। योग्यता क्राइम ब्रांच का सेम ही है, विषय भी सेम है, ठीक है। योग्यता जो सेम है, जैसे आप ग्रेजुएशन पास हो, ठीक है, जैसे बीए बीएससी हो गया, बीकॉम हो गया, बीटेक हो गया, ये सब आप किए हो किसी भी सब्जेक्ट से, ठीक है, योग्यता में। और आपकी उम्र जो होनी चाहिए वो 21 से 28 वर्ष होनी चाहिए और आप भारत के नागरिक हो। योग्यता में इतना ही है, ठीक है, क्राइम ब्रांच एसआई में, जो कि सेम है सभी की तरह, ठीक है। और विषय देखते हैं, विषय भी सेम है, सभी पोस्ट की तरह विषय भी सेम है। तो इसमें विषय देख लेते हैं। विषय वही हमारा 4 है, जैसे हो गया सामान्य ज्ञान हो गया, गणित हो गया, हमारा रीजनिंग हो गया, हिंदी और अंग्रेजी होगी। हिंदी अंग्रेजी में से हमें एक सब्जेक्ट चुनना पड़ता है दोस्तों, ठीक है। तो विषय भी सेम हो गया हमारा। फिजिकल टेस्ट, ठीक है, फिजिकल टेस्ट महिलाओं और पुरुष का होता है, ठीक है, फिजिकल टेस्ट भी महिला और पुरुष का सेम ही है। आगे देखते हैं यहाँ पर, तो कानून की मजबूत समझ, ठीक है, कानून की मजबूत समझ जो है क्राइम ब्रांच में तीसरे में, यानी कि कानून की मजबूत समझ जो है, यहाँ पर हमने 3 लिख के सही का निशान लगाया दोस्तों, यानी कि कानून की मजबूत समझ भी सेम ही है, जो हमने आगे बताया है सभी पोस्टों में बताया है, इस पोस्ट में भी कानून की मजबूत समझ जो है सेम है, इसलिए हम यहाँ पर डिटेल में नहीं बता रहे हैं। आगे है चयन प्रक्रिया। चयन प्रक्रिया भी सेम ही है सबकी तरह दोस्तों। यहाँ पर चयन प्रक्रिया में केवल प्रशिक्षण जोड़ दिया गया है, ठीक है, इसमें क्राइम ब्रांच एसआई में प्रशिक्षण जोड़ दिया गया है और सभी सेम टू सेम ही सभी की तरह। चयन प्रक्रिया भी सेम टू सेम सब पोस्ट में होती है, तो इसलिए हमने सेम लिखा है। और प्रमोशन भी सेम ही होता है इसमें भी, ठीक है। आगे देखते हैं यहाँ पर साइबर सेल एसआई के बारे में। साइबर सेल एसआई के बारे में देखते हैं, तो
साइबर सेल एसआई ऑनलाइन डिजिटल अपराधों की जांच का प्रभावी अधिकारी होता है। यह हैकिंग, ऑनलाइन फ्रॉड, सोशल मीडिया का क्राइम डेटा चोरी जैसे मामलों में केस दर्ज कर जांच लीड करता है। ठीक है, कौन? साइबर सेल एसआई। ठीक है, अब देखते हैं इनका काम जो होता है। ठीक है, साइबर सेल एसआई का जो काम होता है दोस्तों वो होता है ऑनलाइन फ्रॉड, ठीक है, यूपीआई, नेट बैंकिंग, ओटीपी स्कैम की जांच, ठीक है, हैकिंग, फिशिंग और रैनसमवेयर मामलों में कार्रवाई हो गई। सोशल मीडिया पर फेक अकाउंट, ब्लैकमेल की जांच करना। ठीक है, ब्लैकमेल की जांच करना हो गया हमारा। डिजिटल सबूत जैसे मोबाइल हो गया हमारा, लैपटॉप हो गया, सीसीटीवी हो गया हमारा, जब्त व विश्लेषण इसमें हो गया। ठीक है, आगे है आईपी ट्रेनिंग कॉल डिटेल रिकॉर्ड, ठीक है, सीडीआर जिसको कहते हैं, समझ लो। और हो गया आगे चार्ज शीट तैयार कर कोर्ट में पेश करना हो गया। साइबर जागरूकता अभियान चलाना हो गया। ये सब इनका काम हो गया किनका? साइबर सेल का। ठीक, साइबर सेल एसआई का ये काम हो गया। आगे देखते हैं दोस्तों इसमें, तो साइबर सेल एसआई में भी दोस्तों योग्यता सेम है, विषय भी सेम है हमारा, अभी जो हमने बताया और आगे भी बताए हैं जो विषय और योग्यता सेम है, विषय सेम है, फिजिकल टेस्ट, ठीक है, फिजिकल टेस्ट भी सेम है हमारा। कानून की मजबूत समझ जो है दोस्तों, यहाँ पर हमने 4 लिखकर और गलत का निशान लगाया है, यानी कि क्रॉस का निशान लगाया है, इसलिए लगाया है कानून की मजबूत समझ में 4 लिखकर क्रॉस का निशान लगाया, क्योंकि यहाँ पर हमने बताया है इसको, क्योंकि ये अलग है। ठीक है, सेम नहीं है, ये अलग है, इसलिए हमने यहाँ पर इसको डिटेल में बताया है। देखते हैं इसको, टेक्निकल साइबर ज्ञान। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कंप्यूटर बेसिक्स, एमएस ऑफिस, इंटरनेट, ठीक है, इंटरनेट नेटवर्किंग बेसिक्स। ठीक है, आगे है आईपी एड्रेस, डीएनएस, बीपीएन क्या है। आगे है दोस्तों फिशिंग, मालवेयर, रैनसमवेयर के प्रकार। ठीक है, आगे है डिजिटल एविडेंस, हाँ, चेंज ऑफ कस्टडी, ठीक है, चेंज ऑफ कस्टडी। आगे है हमारा सोशल मीडिया, ईमेल ट्रेसिंग की प्रक्रिया। आगे यहाँ पर साइबर फॉरेंसिक, ठीक है, साइबर फॉरेंसिक की बेसिक समझ। तो इतनी जानकारी जो है दोस्तों आपको टेक्निकल साइबर ज्ञान में बहुत जरूरी होती है, जो कि ये जानकारी आपको होनी ही चाहिए। आगे देखते हैं इसमें प्रमुख कानून जो होता है। ठीक है, तो प्रमुख कानून इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। ठीक है, आगे है हमारा इंडियन पैनल कोड हो गया। आगे है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोड्यूसर, ठीक है, और आगे है यहाँ पर इंडियन एविडेंस एक्ट हो गया हमारा। तो ये है प्रमुख कानून जो जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। यहाँ पर देखते हैं, इसके बाद हमारा हो गया टेक्निकल, यानी कानून की बहुत मजबूत समझ जो है, यहाँ पर हमने लिखा है इसको टेक्निकल साइबर ज्ञान। साइबर सेल एसआई के बारे में ये ज्ञान था। उसके बाद चयन प्रक्रिया में देखते हैं दोस्तों, तो साइबर सेल एसआई में भी चयन प्रक्रिया सेम ही होती है और प्रमोशन भी सेम होता है, केवल चयन प्रक्रिया में प्रशिक्षण इसमें भी जोड़ दिया जाता है, यानी कि साइबर सेल एसआई में भी जो है चयन प्रक्रिया में प्रशिक्षण जोड़ दिया जाता है, इसलिए हमने 2 लिखा है। पहला तो हमारा क्राइम ब्रांच एसआई में प्रशिक्षण जोड़ा गया चयन प्रक्रिया में, और दूसरा साइबर सेल एसआई में चयन प्रक्रिया में प्रशिक्षण जोड़ा गया, इसलिए इन दोनों में जोड़ा गया अलग से प्रशिक्षण, इसलिए हमने यहाँ पर 2 लिखकर टिक लगाया है ताकि हमें मालूम रहे, बता सके हम। ठीक है, और आगे देखते हैं यहाँ पर 5वां है हमारा महिला एसआई। महिला एसआई के बारे में देखते हैं दोस्तों, तो पहले जानकारी लेते हैं महिला एसआई के बारे में। तो पुलिस विभाग में अधिकारी पद है ये, ठीक है, महिला एसआई पुलिस विभाग में अधिकारी पद है यह थाने में विशेष शाखा में जांच की जिम्मेदारी संभालती है। ठीक है, जिम्मेदारी संभालती है खासकर महिलाओं और बच्चों से जुड़े मामलों में। इनका काम जो होता है वो होता है एफआईआर दर्ज करना और केस की जांच करना। ठीक है, और महिला अपराध जैसे छेड़छाड़, दहेज, घरेलू हिंसा की जांच। ठीक है, घरेलू हिंसा की जांच हो गया। POCSO मामलों में कार्रवाई, आरोपी गवाह से पूछताछ हो गया, और चार्ज शीट तैयार करना हो गया।
ये हो गया महिला एसआई की जानकारी हो गई और महिला एसआई का काम हो गया। आगे देखते हैं महिला एसआई की योग्यता देखते हैं दोस्तों। तो महिला एसआई की योग्यता भी सेम है इसमें, ठीक है, विषय भी सेम है और फिजिकल टेस्ट भी जो है सेम ही है, ठीक है। यहाँ पर फिजिकल टेस्ट में दोस्तों जो हमने बताया है, हाँ फिजिकल टेस्ट भी दोस्तों 5वां वाला फिजिकल टेस्ट भी सेम है। और आगे देखते हैं यहाँ पर कानून की मजबूत समझ होनी चाहिए। तो यहाँ पर 5 लिखकर हमने क्रॉस का चिन्ह लगाया, यानी कि कानून की मजबूत समझ अलग है, इसलिए हमने महिला एसआई में यहाँ पर महत्वपूर्ण कानून बहुत जरूरी होता है जो कि बताया है, क्योंकि उनसे अलग है इसलिए हमने यहाँ पर डिटेल में लिख कर बताया है। देखते हैं यहाँ पर, टू प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक, ठीक है, एक्ट 2005, ठीक है। आगे है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012। आगे है हमारा इंडियन पैनल कोड हो गया। आगे है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोड्यूसर, ठीक है। और आगे है यहाँ पर इंडियन एविडेंस एक्ट हो गया हमारा। तो ये हो गया हमारा 5 का, ठीक है। और इसमें कानून की मजबूत समझ के स्थान पर हमने महिला एसआई का महत्वपूर्ण कानून बहुत जरूरी है जो कि अलग था, इसलिए डिटेल में यहाँ पर बताया। अब देखते हैं यहाँ पर चयन प्रक्रिया भी महिला एसआई में सेम होती है दोस्तों, और प्रमोशन भी महिला एसआई में सेम होता है, इसलिए हमने नहीं बताया, यहाँ पर हम बता रहे हैं, ठीक है। छठा देखते हैं दोस्तों अब यहाँ पर पीएसी एसआई के बारे में, ठीक है। पीएसी एसआई के बारे में देखते हैं तो इसमें जानकारी देते हैं, यहाँ सशस्त्र बल जो है सशस्त्र पुलिस का अधिकारी पद होता है। यह दंगा नियंत्रण, हाई सिक्योरिटी ड्यूटी और आपात स्थितियों में फोर्स को लीड करता है। उत्तर प्रदेश में सशस्त्र बल को कहा जाता है प्रोविंशियल आर्ड कांस्टेबुलरी, पीएसी, ठीक है। अब इसका काम देखते हैं दोस्तों। तो पीएसी एसआई का जो काम होता है वो होता है दंगा भीड़ नियंत्रण में फोर्स की कमान संभालना, चुनाव, त्योहार, वीआईपी सुरक्षा ड्यूटी, ठीक है, आतंकवाद, नक्सल ऑपरेशन में सहायता प्रदान करना, संवेदनशील क्षेत्रों में फ्लैग मार्च, प्राकृतिक आपदा में रेस्क्यू कार्य, जवानों की ड्यूटी, प्लानिंग और रिपोर्ट तैयार करना होता है। यह पोस्ट ज्यादा फील्ड और रिस्क वाली होती है, ठीक है। आगे देखते हैं इसमें दोस्तों। तो आगे इसमें जो योग्यता होती है दोस्तों, योग्यता भी सेम होता है हमारा, विषय भी सेम है, फिजिकल टेस्ट भी सेम है, ठीक है। केवल फिजिकल टेस्ट में थोड़ा अंतर है दोस्तों। यहाँ पर महिलाओं और पुरुषों का जो है दोस्तों, महिलाओं और पुरुषों का जो दौड़ और लंबाई पूछी जाती है, तो इसमें पुरुष में जो है दोस्तों छाती भी पूछी गई है, ठीक है, छाती की माप भी पूछ ली गई है फिजिकल टेस्ट में। बस यही थोड़ा सा अंतर था और सब सेम ही है फिजिकल टेस्ट में भी। तो पुरुष की छाती जो है 79 से 84 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। तो पुरुष की छाती होगी और सब सेम है दोस्तों, ठीक है। आगे देखते हैं चयन प्रक्रिया। फिजिकल टेस्ट हो गया, यहाँ पर कानून की मजबूत समझ होगी, यानी कि छठा वाला जो है ये कानून की मजबूत समझ भी सेम ही है, इसलिए यहाँ पर 6 लिखकर हमने सही का निशान लगाया है, सब सेम है। और चयन प्रक्रिया भी सेम है, प्रमोशन भी सेम है, चयन प्रक्रिया में थोड़ा अंतर है। देखते हैं यहाँ पर इसमें चयन प्रक्रिया में छठा भी जोड़ दिया गया है। छठा पार्ट जो है हमारा ये ट्रेनिंग हो गया। ट्रेनिंग में जैसे ड्रिल, हथियार, संचालन, दंगा नियंत्रण, इसको जोड़ दिया गया है चयन प्रक्रिया में। बाकी सब पहले की पोस्टों की तरह सेम है, ठीक है। और आगे देखते हैं, और प्रमोशन भी इसमें सेम है दोस्तों, ठीक है। आगे है हमारा रेलवे एसआई, ठीक है। तो रेलवे एसआई के बारे में देखते हैं। तो रेलवे एसआई राज्य पुलिस का हिस्सा होती है, ठीक है। और रेलवे स्टेशन और ट्रेनों में होने वाले अपराधों की कानूनी जांच और एफआईआर दर्ज करने का, ठीक है, दर्ज करने का अधिकार होता है। और जीआरपी के पास होता है, एफआईआर दर्ज करने का जो अधिकार होता है दोस्तों वो जीआरपी के पास होता है। इनका काम जो होता है वो होता है रेलवे स्टेशन, ट्रेन में अपराध की एफआईआर दर्ज करना, ठीक है, चोरी, लूट, झगड़ा, छेड़छाड़ जैसे मामलों की जांच करना होगा। और आगे है
आरोपियों की गिरफ्तारी, यात्रियों की सुरक्षा व्यवस्था, भीड़ नियंत्रण, त्योहार स्पेशल ट्रेन, ठीक है। और कोर्ट में चार्जशीट पेश करना। और हो गया हमारा आरपीएफ से अलग जीआरपी को एफआईआर दर्ज करने का अधिकार होता है। तो रेलवे एसआई का ये काम हो गया। आगे देखते हैं इसमें दोस्तों, तो इसमें भी योग्यता सेम है, विषय भी सेम है, फिजिकल टेस्ट भी सेम है, ठीक है। कानून की मजबूत समझ भी सेम है, चयन प्रक्रिया भी सेम है और प्रमोशन भी सेम है, ठीक है। इसमें रेलवे एसआई में सब सेम है। इसमें देखते हैं केवल जीआरपी और आरपीएफ में क्या अंतर है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर बिंदु लिखा है हमने, यहाँ पर जीआरपी है, जीआरपी का कॉलम है और ये आरपीएफ का कॉलम है, ठीक है। तो जो नियंत्रण होता है दोस्तों, देखते हैं जीआरपी और आरपीएफ में किसका होता है, ठीक है, नियंत्रण जो होता है। तो नियंत्रण देखते हैं, तो जीआरपी में किसका नियंत्रण होता है, राज्य सरकार का नियंत्रण होता है। और आरपीएफ में जो जिसका नियंत्रण होता है वो केंद्र सरकार का होता है, ठीक है, केंद्र सरकार का नियंत्रण होता है। और एफआईआर जो है दर्ज करना किसका काम होता है, यानी कि एफआईआर दर्ज जो कर सकते हैं वो जीआरपी का काम होता है और आरपीएफ का काम नहीं होता है। एफआईआर ये दर्ज नहीं करते हैं। भर्ती देखते हैं, तो जीआरपी में भर्ती राज्य पुलिस बोर्ड द्वारा होती है, ठीक है। जीआरपी में भर्ती जो होती है दोस्तों राज्य पुलिस बोर्ड द्वारा होती है। आरपीएफ में जो भर्ती होती है वो रेलवे द्वारा होती है, ठीक है, रेलवे द्वारा होती है। बस इतना सा अंतर था रेलवे में, ठीक है, रेलवे एसआई में। तो दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताना हमें। आज के लिए दोस्तों आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।